चक्रवात के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होंगी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चक्रवात कथन है, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, तो यह सही है। और दूसरा है, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोही होती है, तो यह भी सही है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पर? कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। सामान्य रूप से टोर्नेडो संबंध है यूएसए से। टोर्नाडो का संबंध जो है यूएसए से है। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। टोर्नाडो को मापने के लिए यूज किया जाता है फुजीटा स्केल को। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। टाइफून से जो है चीन सागर प्रभावित है। और अब हम लोग सुमेलन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में विली विली आया था, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में उसको हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। विली विली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। बागियो चक्रवात संबंधित है फिलीपींस से। बागियो जो है फिलीपींस से संबंधित है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक का। हरिकेन को मापने के लिए किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक को। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है तूफान। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है म्यांमार। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होता है। इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अब हम लोग आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। और दूसरा है, कारण क्या है इसका? नमी के जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, तो ये दोनों ही बातें सही है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा या ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम मगी होता है या उमस वाला होता है। तो हम लोग वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। और कारण है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थित होता है। तो पहला जो है सही है, दूसरा जो है गलत है। सत्य कथन है, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। वायुदाब सबसे कम है कहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। अब हम लोग बादलों के बारे में पढ़ेंगे। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं वर्षा स्तरी। जो बादल सबसे तेज बारिश करते हैं वो होते हैं वर्षा स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पक्षाब स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है पक्षाब स्तरी। मेघ गर्जन के कारण संघनन। मेघ गर्जन के कारण संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता का ऊर्ध्वाधर हवा। अब हम लोग हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणवर्त तथा दक्षिण गोलार्ध के पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, कथन है। और हम लोग कारण पढ़ेंगे। उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है, तो ये दोनों ही सही हैं। हवा एवं
पैटर्न्स दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामार्त होता है। कारण है, उत्तरी एवं दक्षिण गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियालिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी रूप में होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में भूमंडल कम है। गरजती 40 प्रचंड प्रवचासा एवं चीखता साठा है। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवने। तूफानी चालसा रोरिंग फोर्टिस के बारे में सत्य कथन है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं हिंद महासागर में। लंबी चालीसा पवनें जो रहती हैं हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती हैं, उन्हें कहा जाता है रोंगिंग फोर्टिस। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के कारण जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्रों में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को बोलते हैं व्यापारिक पवनें। और पवनों का मौसम उत्क्रमण प्रारूप अभिलक्षण है मानसून जलवायु का। अब हम लोग स्थानीय हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय पवन और क्षेत्रों में फोन जो है वह आल्प्स पर्वत में की तरफ होती हैं और सीमू कुर्दिस्तान में, सेंटा एना कैलिफोर्निया और जोंडा जो है अर्जेंटीना में। फोन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। फोन जो है अल्प्स पर्वत की तरफ जो है फोन जो है स्थानीय पवन है अल्प्स पर्वत के तरफ बहती हैं। बोरा जो है इटली के उत्तरी भाग में, मिस्र जो है राइन घाटी में और खमसीन जो है मिस्र में। और चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिरोको सिसिली, ब्लिज़ार्ड साइबेरिया, नॉर्वेटस भारत। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है वो है इटली। इटली में जो है रुधिर वर्षा होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।